कल हमारे साथ रांची टू बैंगलोर वाली फ़्लाइट और एयरपोर्ट में इतना कुछ हो गया कि अभी तक सब कुछ सपने जैसा लग रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ। हम लोग रांची से बैंगलोर वापस आ रहे थे भाई की शादी अटेंड करके। एंड आपको तो मालूम है कि शादी के बाद या घर से वापस आने पे क्या होता है, ये भी ले जाओ वो ले जाओ। एंड वो इतना सारा प्यार के चक्कर में लिटरली हमारे तो वॉट लगने वाली थी। एंड फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा रहता है, मैं लिटरली सारे कपड़े छोड़ के आई थी और खाने पीने का इतना सारा आइटम्स और घर से बहुत सारी चीज़ें मैं कैरी कर ली थी। बस उसी प्यार के चक्कर में और ये ले जाओ वो ले जाओ के चक्कर में ऐसा हुआ कि हमारा जो लगेज था वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था। एंड लिटरली चेक इन काउंटर पे बहुत ही स्ट्रेसफुल मोमेंट आ गया था। एक तो हम दोनों का पीएनआर भी अलग अलग था एंड काउंटर पे जो जो स्टाफ थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे एंड इस वजह से वो हमारी सीट साथ में भी नहीं कर रहे थे। एंड हमारा लगेज को अलग से वो अलग अलग सेपरेटली वेट कर रहे थे, जिसके वजह से बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल हो गया था एंड काफ़ी टेंशन हो गया था। ऐसा पहले मुझे लगा था कि मैनेज हो जाएगा, बट लिटरली उस समय इतना कन्फ्यूजन हो गया था एंड ऐसा टेंशन था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी सॉर्ट कैसे होगा। एक मोमेंट पे तो ऐसा लग रहा था कि क्या करें, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, या फिर कहीं ऐसा लग रहा था कि रैपिडो से सामान वापस घर भेज दे। बट वो सेलेक्टिवली चीज़ें जो हम लेके आए थे खाने पीने की और बहुत सारी चीज़ें, वो घर का जो एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है ना चीज़ों से, वो मोह जो था उससे वो चीज़ों को वापस भेजने का भी मन नहीं हो रहा था। एंड मतलब ऐसा लगा कि अभी क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हमारे पास में थोड़ा टाइम था दो चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो रीअरेंज करके देखते हैं। हमने थोड़ा बहुत चेक इन लगेज को रीअरेंज किया और वो जो स्टाफ थे उन्होंने हमारा हैंड लगेज वेट चेक कर लिया था। तो इस चक्कर में लाइक लिटरली हमारे सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके थे। फिर मैंने एयरपोर्ट पे लोगों से हेल्प मांगना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं बैंगलोर वाली फ़्लाइट में जो लोग हैं उनसे हेल्प मांगूं, बट कुछ लोग बहुत ही जल्दी में थे एंड कुछ लोग डिनाई कर दे रहे थे हमारा लगेज लेने के लिए, हैंड लगेज को कैरी करने के लिए, जो कि बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। आई मीन कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, विच इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि भगवान की कृपा से हमें दो गर्ल्स मिली, लाइक उन्होंने हमारी बहुत ही हेल्प की। उन्होंने मेरे सिचुएशन को समझा एंड वो इतने काइंड थे दोनों के दोनों कि उन्होंने झट से मेरी हेल्प करने का आई मीन जो भी है उन्होंने मेरा हेल्प किया बेसिकली। और बस यही नहीं, मतलब उसके बाद हम अच्छे से चेक इन कर चुके थे। हमारा चेक इन उसके बाद बहुत ही स्मूथली हो गया, क्योंकि हमें जो दोबारा जो काउंटर पे स्टाफ मिले वो काफ़ी पेशेंट और हेल्पफुल भी थे एंड उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से हेल्प किया चेक इन में। और उसके बाद हमारा अलग अलग पीएनआर होने के बाद भी उन्होंने हमें साथ में सीट अरेंज करके दी एंड दैट टू फर्स्ट रो पे हमें सीट मिल गई जहाँ की एक्स्ट्रा लेग स्पेस होता है। एंड लिटरली क्योंकि सीट्स कम अवेलेबल थे तो हमें फ़र्स्ट रो तो मिला, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पे करने पड़े। तो ये तो और भी ग्रैटिट्यूड फील करने का रीज़न था कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे बट हमें सल्यूशंस मिलता गया और उसके बाद आगे भी मतलब हमें एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स भी मिल गया। अब कहानी में एक डिफरेंट ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स यहाँ ख़त्म हुई, उसके बाद हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए गए, हमने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया स्मूथली। फिर जब बोर्डिंग टाइम हुआ हमारे फ़्लाइट का और हम बोर्ड कर रहे थे तो वहाँ पे भी एक अथॉरिटी था एंड उन्होंने हमारे हाथ में इतना लगेज देख करके फिर से रोक लिया। अब फिर से हम बहुत ही स्ट्रेस में थे एंड समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाह रही थी बट वो सुनने को रेडी ही नहीं थे। फिर लिटरली मैंने वापस उन दो गर्ल्स को कॉल किया एंड
वो लोग इतने काइंड थे। मतलब ये वाला जो इंसिडेंट है ना, ये तो मुझे लगता है कि 5% लोग भी इतने काइंड और जेनरस तो नहीं होंगे आज के दुनिया में। लाइक फर्स्ट टाइम वाला हेल्प स्टिल लोग कर देते हैं, बट सेकेंड टाइम वो लोग बोर्डिंग लाइन में काफ़ी आगे थे हमसे, बट स्टिल वो वापस आए हमारे पास एंड उन्होंने हमारी हेल्प की फिर से। और उसके बाद में हमारा जो हैंड लगेज था वो भी चेक इन में दे दिया गया, एंड उसके बाद हम लोगों ने स्मूथली अपना फ़्लाइट लिया, फ़्लाइट में बोर्ड किया। और उसके बाद में फिर हमारे बगल वाली सीट में जो आंटी थी वो भी काफ़ी स्वीट थी। तो ओवरऑल हमारा जो जर्नी का था, ये वाला फ़्लाइट जर्नी, ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल था। इनफैक्ट हमारे बगल वाले साइड में जो रो था उसमें बहुत ही क्यूट सा बच्चा भी था, जो कि पूरा टाइम बहुत ही अपने क्यूट एक्सप्रेशंस और हरकतों से हमें एंटरटेन कर रहा था। तो ओवरऑल ये वाला जो फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, बहुत ही अनफॉरगेटेबल था, और हमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले। एंड लिटरली ये सब चीज़ें देख के लगता है कि दुनिया में सच में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं ना नेगेटिव चीज़ें कि लोग बुरे होते हैं ये वो, बट आई डोंट थिंक लोग बुरे होते हैं। जेन्युइनली लोग, बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। सो बेसिकली ये वाला जो मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस था ना, ये फुल ऑफ लर्निंग्स था। एंड मुझे ऐसा लगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत अच्छे से अपना वेट चेक करूँगी लगेज का, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं कैरी करूँगी। इंस्टीड उसको पहले ही कुरियर लगा दूँगी, या फिर लाइट ट्रैवल करने का ट्राई करूँगी। और मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको ऐसा लिटरली फील होता है कि लाइफ में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप शायद लाइफ भर याद रखोगे, एंड उसके लिए जब भी याद आए तो आप बहुत ही थैंकफुल फील करोगे। ये वो वाला एक मोमेंट था मेरे लिए। एंड लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी कभी लाइफ आपको पे बैक भी करता है, बिकॉज़ कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, जब हम बहुत ही शॉर्ट टर्म के टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास लाइट था लगेज, तो हमने भी बहुत सारे लोगों का पास्ट में हेल्प किया है। बट इस बार हमारे साथ जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, स्पेशली वो सेकेंड वाला पार्ट जहाँ पे कि बोर्डिंग गेट में उन्होंने हमें रोका, और उसके बाद में वो दोनों गर्ल्स स्ट्रेंजर हो के भी उन्होंने वो फिर से आई और दोबारा हमारा हेल्प किया और चीज़ों को सॉर्ट किया। तो उस समय तो हम काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गए थे, तो उन्होंने बेसिकली उसको हैंडल किया, उस सिचुएशन को बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही सेल्फलेसली, और जेन्युइनली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उन दोनों को, एंड लाइक थैंक यू भगवान जी कि कल हम लोगों को लिटरली इतने अच्छे लोग मिले और हम लोग बच गए और एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पे करना पड़ा। एंड हाँ, एक और स्वीट पार्ट ये था कि उस कॉन्वर्सेशन में जब वो दोबारा वो बंदी आई एंड वो हमारी हेल्प कर रही थी, तो इस कॉन्वर्सेशन में पता चला कि वो भी किसी दूसरे एयरलाइन की पायलट थी। तो कल का पूरा एक्सपीरियंस जो था ना, वो मुझे बहुत ही बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ में आई वाज लेफ्ट। और कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी ऐसी काइंडनेस दिखा जाते हैं जो आप बहुत लंबे टाइम तक याद रखते हो, या फिर हमेशा के लिए वो आपके लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन के रह जाता है।